students, good morning. How are you all? So, in our previous video, we have learned about the Newton's gravity's law. Gravity क्या होती है, किसने find out किया? We have learned all things about that. After that, air to breathe, हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है, वो भी हमने कर लिया. So now we are going to learn more about scientist. एक्टिविटी नंबर 7, माई हीरो साइंटिस्ट. आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? राइट डिटेल्स ऑफ योर फेवरेट साइंटिस्ट. डिस्कस इट डिटेल्स of the same with your teacher and friends in the class. Now it is not possible to discuss with me and our classmates, but when our school will open, we will discuss that. For now, you have to write these things about your favorite scientist and discuss it with your home members. आपके घर के सभी के साथ आपको डिस्कस करना है. Name of the scientist. First, you have to write the name of the scientist here. लाइफ स्पैन, उसकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ उसका जन्म हुआ, किस फैमिली में हुआ, कैसे वो साइंटिस्ट बना. ओके. फिर प्लेस ऑरिजिन, कहाँ बर्थ प्लेस उसका कौन सा है, उसके ऑरिजिन्स मतलब उसके जो मूल होते हैं कि वो पहले ये था, धीरे धीरे ये वो बना, ये सब. इन्वेंशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. द लास्ट सेगमेंट इज अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंशन ऑफ दैट साइंटिस्ट. You have to write only 4 things about that scientist. Fine. Okay, first one is the name of the scientist, then after life of span, after that place origin, invention and contribution, and at the last you have to paste a photograph of that scientist here. You have to do all the activities in this textbook only, not in any other books. First, think of that scientist which is your favorite. फाइंड आउट द फोटोग्राफ ऑफ इट. आपको फोटोग्राफ इसका ढूंढ लेना है, यहाँ पे पेस्ट करना है. एंड फाइंड आउट द मोर विकीपीडिया अबाउट दैट साइंटिस्ट ऑन गूगल और एनी बुक्स, वॉट एवर यू लाइक. फाइंड आउट एज मच एज यू कैन. यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है. दिस इज़ योर होमवर्क. पेस्ट अ फोटोग्राफ ऑफ साइंटिस्ट हियर. राइट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, प्लेस ऑरिजिन, लाइफ स्पैन, inventions and contribution. Okay. Activity number 8. Describe the following picture in pairs. Share your views with your friends and teacher. Look at this picture. We can see one teacher here and she is holding a book in her hands and 3 more students are there. वो तीनों के तीनों एक ऊपर दिख रहा है, एक लेफ्ट और एक राइट. और टेबल पे there is one book, sorry, 2 books, 1 apple. So I can explain it to you. मुझे लगता है कि ये लोग ग्रेविटी के बारे में सीख रहे हैं. देखो, क्योंकि यहाँ पे एक एप्पल पड़ा हुआ है, टीचर के हाथ में बुक है, वो बता रही है कि कैसे ये ग्रेविटी का लॉ हुआ है पास, क्योंकि ऐसे ही कोई एप्पल्स तो नहीं ला सकते ना क्लास में. तो ये ग्रेविटी का, मुझे लगता है कि ये लोग ग्रेविटी का लॉ सीख रहे हैं. तो वो सब ये ऊपर देख रहे हैं कि ग्रेविटी का लॉ कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें ऊपर से नीचे ही गिरती है, जिसके बारे में ये डिस्क्राइब कर रही है टीचर. और ये तीनों के तीनों जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके बारे में सीख रही है. एक्टिविटी नंबर 9. फिल द गैप्स. नाउ वी हैव टू फिल दिस गैप्स. फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट एंड देन आफ्टर आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. रवि ब्लैंक अ बॉय. रवि इज अ बॉय. He lived blank his mother. आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, साथ का इंग्लिश होता है with. He lived with his mother. One day they decided blank go blank Delhi. One day they decided to go to Delhi. Ravi was late from school. वो बहुत लेट हो गया था स्कूल से. Mother told Ravi to get ready. They reached the station and learned that the train was late. अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ. रवि इज़ अ बॉय. रवि एक लड़का है. He lived with his mother. वो अपनी माँ के साथ रहता था. They decided, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया दिल्ली जाने को. रवि was late from school. वो अपने स्कूल से लेट हुआ था. Mother told रवि, माँ ने रवि से बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ. वो स्टेशन पहुँचे and then learned that train was late. फिर उन्हें पता चला कि ट्रेन है वो लेट है. लिटिल सुनीता हैज़ 3 फ्रेंड्स. लिटिल सुनीता की 3 दोस्त थी. ऑल ऑफ देम
वेर यंगर। तीनों के तीनों कैसे थे? यंग थे। दे वेंट टू प्ले क्रिकेट ऑन द ब्राइट सनी डे। वो लोग क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में गए। ब्राइट सनी डे, अच्छा सा सन वाला खिला खिला दिन था। सुनीता ब्लैंक टायर्ड एंड हंग्री। सुनीता फील और गेट, यू कैन राइट एनी ऑफ देम। सुनीता गेट टायर्ड एंड हंग्री और सुनीता फील टायर्ड एंड हंग्री। द गर्ल डिसाइडेड टू गो होम। फिर उन लड़कियों ने डिसाइड किया कि हाँ भी हम घर जाएंगे। ये आपको होमवर्क में नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू दिस इन योर होमवर्क, आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. You have to keep that notes in your mind. Okay. Now activity number 10. What would you like to become in a life? This is the biggest question for all of you. आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो? Think and share your dreams and ambitions with your friends in a group. Then write it about in the space provided below. So this is your second homework. I will give you two homeworks today. First homework is, what is your first homework? To write about your favorite scientist, and the second homework is write about your ambitions, what you want to be, what would you like to become in life. आपको ज़िंदगी में क्या बनना है बड़े होके, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. स्पेस दी गई है, आपको बुक में ही लिखना है होमवर्क. आपको अपने तरीके से सोचना है. कि कोई और बोले कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, नॉट लाइक दैट. व्हाट वुड यू लाइक, आपको क्या पसंद है. अगर आपको अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप लिखना आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, आई वांट टू बी एथलेट्स. आपको अगर एथलेट्स पसंद है तो आप उसमें जा सकते हो. टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर, किसी को ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो भी बन सकते हो. आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो ना, आपको वही बनना है. अपने मन की सुननी है. ओके. अगर आपको कोई बोले कि तुझे बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है, नो, नॉट लाइक दैट. इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टिंग इन साइंस, इन बायोलॉजिकल स्टडी, यू कांट बी द डॉक्टर. आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है तो वो म्यूजिशियन बनता है, सिंगर बनता है. अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, चिल्ड्रंस को पढ़ाने में, तो आप टीचर बन सकते हो. आपको अपने तरीके से सोचना है. देन आफ्टर यू हैव टू राइट दिस essay in 8 to 10 lines. Okay, so this is your second homework. And at this stage we have completed our unit number. Which is unit? क्या नाम है यूनिट का? हमने अभी तक का ये यूनिट नंबर कंप्लीट कर लिया है. सेकंड, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट. हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस यूनिट से. किसने क्या रिसर्च किया है, क्या डिस्कवर किया, क्या इन्वेंशन हुआ, ये देखो. इन शॉर्ट briefly I am showing you this unit. So we have completed this unit, and here is the two homework for you. Activity number 7 and activity number 10, and the both activities you have to do in textbook only, not in any other book. Listen to me carefully. Textbook में ही लिखना है with pencil. So now we are going to start our new lecture. New unit number 3, birthday gift board. Birthday, it is very special day for us and everyone. किसी को भी अपना बर्थडे पसंद ना हो, ऐसा है. और आप लोगों के लिए तो केक एंड बर्थडे गिफ्ट, ये दोनों बहुत पसंद होते हैं ना सबको. अगर आपके बर्थडे पे कोई सरप्राइज़ दे, केक लाए, गिफ्ट्स लाए, सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू एन्जॉय अवर बर्थडे. लेट्स लर्न अबाउट यूनिट नंबर 3. एक्टिविटी नंबर 1. How many trees do you find in this picture? Look at this picture carefully. Here is some trees, one boat, two boys, clouds, much more water and birds. So I am counting this tree. 1, 2, 3 and 4. So I have find 4 trees in it. If you can find more than it, please tell me. How many birds are there in this picture? Now let's count the birds. The first one is near the boat. बोट के पास देखो एक है. फिर एक दूर दूर ट्री के पास 2 बर्ड्स दिख रहे हैं. So there are 3 birds in this picture. What is the color of the boat? मुझे यहाँ पे ये पर्पल बोट दिख रही है, पर्पल और ब्लू. क्योंकि मोबाइल में भी अलग दिखता है फोटोग्राफ में. अगर आपके पास रियल वाली बुक है हार्ड कॉपी में, तो उसमें से देख के आपको कलर लिखना है. सो आई कैन फाइंड 4 trees, 3 birds and blue color boat.
Now let's learn about the keywords. To be excited. What is the meaning of to be excited? To become eager or happy. किसी चीज़ को लेके उतावला होना, ईगरनेस हम बोलते हैं ना जिसे, वो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा खुश होना और किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा उतावला होना. इट इज़ ईगरनेस. टू बी एक्साइटेड. रिपल्स, स्मॉल वेव्स और सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. अब जब समंदर देखने जाते हो तो पता है वहाँ पे जो लहरें आती है ना, वेव्स, स्मूथ वेव्स आती है जो सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सपाटी के ऊपर जो वेव्स आती है उसको क्या बोलते हैं? रिपल्स. टू रश, टू मूव क्विकली, फटाफट जल्दी से जाना या आना. इट इज़ रश. स्ट्रीम, अ स्मॉल रिवर. स्ट्रीम है एक तरीके से एक ही दिशा में पानी जा रहा है, बह रहा है, वी कैन कॉल इट स्ट्रीम. अभी हम ये स्टोरी कितनी है, इतनी हम जितना हो सके हमारे वीडियो में हम कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेट मी फिनिश द फर्स्ट पैराग्राफ. Jia's father gave her a little boat as a birthday gift. Wow, it is very interesting ना that someone is giving you a boat. अगर जिसको पानी में जाना पसंद होता है ना, उसके लिए बोट तो बहुत अच्छी होती है. तो जिया नाम की एक लड़की थी, उसके पापा ने उसे एक बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया? बोट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल रेड बोट विथ मिल्क वाइट सेल. सेलिंग मतलब ये देखो, इस लड़के के हाथ में पीछे दिख रही है, आपको जूम करके देखना पड़ेगा अगर आपके पास बुक है तो. एक वो लकड़ी होती है जिससे हम पानी में ऐसे ऐसे चला के बोट आगे जा सकती है. जिया वाउंड इट अप. जिया ने ये सब वाउंड अप कर लिया. एंड इट सेल्ड इन अ बिग बाथ टब फिल्ड विथ वाटर. फिर जिया ने एक बड़ा सा बाथ टब में पूरा का पूरा पानी से भर दिया और उसमें ये बोट डाल दी. Jia was excited. What is the meaning of excited? To be, to become eager or happy. वो बहुत excited थी. She called her friend Dhruv and showed him the boat. उसने अपने एक दोस्त ध्रुव को बुलाया और उसको ये बोट दिखाई. It is a beautiful boat. बहुत खूबसूरत थी. But does it really sail? क्या वो सच में पानी में तैर सकती है? Asked Dhruv. ध्रुव ने पूछा. Of course, Jia said. जिया ने क्या बोला? हाँ, क्यों नहीं? She slowly wound the key and put the boat in the bathtub. Bathtub में उसने वो बोट डाल दी. With a whir, the boat set off. पानी में जो आवाज़ होती है ना वो हुई और उसके साथ वो जो बोट होती है वो पानी में जाने लगी. Going round and round, creating ripples. What is the meaning of ripples? पानी के सरफेस के ऊपर जो वेव्स आते हैं उसे रिपल्स बोलते हैं. May I sail the boat just once? ध्रुव को बहुत एक्साइटमेंट हुई कि ये पानी पे तैर सकती है तो क्या मैं एक बार इसे चला सकता हूँ? नो, जिया क्विकली रिप्लाइड. जिया ने बोला नो, यू विल स्पॉइल माई लवली बोट. तुम मेरी बोट को खराब कर दोगे. ध्रुव वॉज हर्ट. किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपका फ्रेंड आपको उसकी बर्थडे गिफ्ट को देखने भी ना दे तो. इट इज़ हर्टिंग. ही वेंट होम. वो घर पे चला गया. He stopped going to Jia's house. उसको अच्छा नहीं लगा तो वो जिया के घर जाना बंद कर दिया. But she did not care. पर उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. She had her little red boat to play with. अभी उसको ध्रुव की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास एक बोट आ गई थी. He spent most of her time near the bathtub. अभी वो उस बोट को लेके पानी में ही रहती थी, ज़्यादातर टाइम उसी में पास करती थी. She watched the boat sailing and was happy after a few days. तो उसने पानी में बोट को तैरते हुए देख के वो बहुत खुश थी. थोड़े दिनों के बाद शी बिगन टू गेट बोर्ड. थोड़े दिनों से अच्छा लगा. वैसे भी यही हम सबका नेचर होता है, कोई भी चीज़ नई नई आती है, आपके पास अगर नई नई बुक्स आए तो कैसे उसको कवर करके रखते हो, उसको केयर करते हो, लेकिन 6 मंथ्स के बाद उसी बुक की हालत कैसी होती है. तो कोई भी चीज़ नई नई आने पर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में, मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस की होती है ये कि उसको थोड़े दिन कुछ भी अच्छा लगता है, उसके बाद उसको बोरिंग फील होता है. सो जिया का भी वैसे ही हुआ. थोड़े के दिनों के बाद वो बोरिंग फील करने लगी. इट वॉज नो फन प्लेइंग विद द बोट ऑल बाय हर सेल्फ. अकेले अकेले, क्योंकि ध्रुव को तो उसने हर्ट कर दिया था, ध्रुव हर्ट होकर घर पे चला गया, तो भाई अकेले अकेले उसे उस बोट से खेलने में बोरियत फील हो रही थी. शी विश्ड ध्रुव वुड प्ले विथ हर अगेन. अभी उसने क्या किया कि वो ऐसे सोच रही थी कि काश ध्रुव आ जाए वापस और मैं उसके साथ खेल सकूँ. ओके, तो ये स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे.
नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये बचा के रखना इंटरेस्ट कि नेक्स्ट अभी क्या होगा, क्या ध्रुव वापस आएगा, क्या जिया ऐसे ही बोर्ड के साथ खेलती रहेगी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। तब तक मुझे आपका होमवर्क कंप्लीट चाहिए जो पहले मैंने दे दिया है। ओके, और ये कीवर्ड्स है ना वो नेक्स्ट के लिए रख देना, फिर लर्न करना है आपको और ये दिमाग में रखनी है कि यहाँ तक ये स्टोरी है और आगे की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय स्टूडेंट्स।